शहरनामे में आपको खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि मीरपुर खास में लाखों रुपए का इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंच सका है। कंबल, टेंट, खैमे, मच्छरदानियां, बर्तन, पानी की बोतलें गोदाम में पड़े होने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताते चले कि मीरपुर खास में 1.5 माह कबल शदीद तूफ़ानी बरसात सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुतासरीन तक नहीं पहुँच सका है, क्योंकि शदीद बारिशों में ज़िला की तमाम तहसीलों में सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िला हुकूमत लाखों रुपए का इमदादी सामान जिसमें कंबल, टेंट, बर्तन, मच्छरदानियाँ, पानी की बोतलें, खैमे मीरपुर खास के शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्रूट फार्म हाल के गोदाम में रखा हुआ था। ज़राए के मुताबिक गोदाम में बारिशों के गुजरे 1.5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी बारिश मुतासरीन के ये इमदादी सामान नहीं मिल सका है। हालिया बारिशों में हज़ारों की तादाद में मुतासरीन 1 माह तक खुले आसमान तले सड़कों और शाहराहों पर मौजूद रहे, मगर अफसोस इन तक ये इमदादी सामान ज़िलाई हुकूमत की जानिब से नहीं पहुँचाया गया। मीडिया टीम के पहुँचने के बाद ज़राए के बताते हैं कि आज से सामान मीरपुर खास की तहसील में ले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अब शायद इमदादी सामान लोगों तक पहुँच सकेगा। नारवाल DHQ अस्पताल के सामने हादसा होना मामूल बन गया। आपको बताएं कि DHQ अस्पताल नारवाल के सामने सड़क की एक जानिब स्पीड ब्रेकर लगा दिए गए हैं, लेकिन सड़क की दूसरी जानिब स्पीड ब्रेकर ना लगने की वजह से अस्पताल में आए मरीजों और लवाहिकीन को सड़क पार करने में दुश्वारी पेश आती है, जो एक्सीडेंट का बाइस बन रही है। नारवाल की अवामी डिप्टी कमिश्नर नारवाल सैयद हसन रजा से अपील है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने रोड की दूसरी जानिब भी स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए ताकि आवाम को सड़क पार करने में दुश्वारी पेश ना हो। फतेह चौक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया कि मीरपुर खास रोड पर वाटर सप्लाई की बड़ी लाइन टूटने से सड़क तो मुतासिर हो ही रही है, मगर कई इलाके ऐसे हैं जो कई माह से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद के इलाके फतेह चौक से निकलने वाला लिंक रोड, जिसे मीरपुर खास रोड कहा जाता है, इस रोड पर वाटर सप्लाई की एक बड़ी लाइन टूटने के बाद सड़क पर पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क टूट का शिकार है और हैवी ट्रैफिक वन वे चलने पर मजबूर है। यहाँ पर जो एक पानी की बहुत बड़ी लाइन है जो टूटी पड़ी है और इसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया जो पानी से मुतासिर हो रहा है। कई लोग एक एक बूंद पानी की नहीं तरस रहे हैं और यहाँ पर रोड पे पानी ज़ाया हो रहा है और पानी रोड पे ज़ाया होने की वजह से रोड पूरा डैमेज हो चुका है और जो डबल रोड था वो अब एक ही रोड के बाद दोनों गाड़ी जा रही है, जो बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं लोग। वहाँ से आगे से जो है इसकी लाइन तोड़ दी गई है, जो कि उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, जो कि पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिर स्टेशनों से पानी लेके आ रहे हैं रात को 3-3 बजे 4-4 बजे, खारा पानी घर। खानेवाल शहर को खूबसूरत और तजावुज़ात से पाक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद की जानिब से खानेवाल में नाजायज़ अफजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। खानेवाल को खूबसूरत बनाने के लिए शहरों के साथ साथ गलियों को भी साफ किया जा रहा है, चौकों को भी साफ किया। तो बात करते हैं मैडम से। जी मैडम बताइएगा, आप शहरों के साथ साथ गलियों को भी साफ कर रहे हैं, चौकों को भी साफ कर रहे हैं, नाजायज़ अफजात पे क्या करेंगे? आपको पता है कि मैडम CM के विजन के मुताबिक और DC खानेवाल की हिदायत के मुताबिक सिला खानेवाल में एंटी एनफोर्समेंट का ऑपरेशन जारी है और इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि शहर में मुसलसल इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। हमने पहले अकबर बाज़ार, फैज़ बाज़ार और अब कचहरी बाज़ार, उसके बाद ये जो ब्लॉक शुरू है इसमें हम आए हैं ताकि इसमें जो दुकानदार हैं इनकी हुदूद बंदी कर दी जाए, शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है वो ये है कि तजावुज़ात की वजह से पार्किंग एरिया ख़त्म होता जा रहा है। तो उस पार्किंग एरिया को क्लियर करवाने के लिए हमारी कोशिश यही है कि पार्किंग एरिया में तजावुज़ात ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी।
ऑपरेशन में सिविल डिफेंस, म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस की सबकी सपोर्ट है और हम सब मिलकर ये ऑपरेशन का मुसलसल इसको जारी रखे हुए हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद का ये कहना है बाजारों के साथ साथ चौकों को भी, ब्लॉकों को भी साफ किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जी मेलसी शहर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मरकजी शाहराह कॉलोनी रोड के वन वे नामुकम्मल होने की वजह से टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से न सिर्फ शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है बल्कि कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से। जी, मैं इस वक्त मेलसी की मसरूफ तरीन शाहराह कॉलोनी रोड पर मौजूद हूँ। साबका दौरे हुकूमत में अधूरी रह जाने वाली सड़कें ताहाल मुकम्मल न हो सकी। आए रोज हादसा इस सड़क का मुकद्दर बन चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे ये जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी शुक्रिया। ये जो रोड है मेलसी का मसरूफ तरीन रोड है ये, और यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी बहाव है। ये गाँव जितने भी हैं इसके साथ अटैच हैं। और अफसोस की बात यह है कि साबका दौर हुकूमत में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए तो इस रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। इर्द गिर्द के रोड मुकम्मल हो गए हैं जो शहर की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आए रोज़ यहाँ पे हादसा होते हैं। यह बात है कि लोकल गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही और जो इर्द गिर्द के रोड हैं कुछ बाहर कि वो उसको रेनोवेट कर रही है या उनको बना रही है, जबकि ज़रूरी यही था कि इस रोड का बनना ज़रूरी है जिससे शहरियों की मुश्किलात कम हो। शुक्रिया। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि गिरदो नवाह के रोडों को तो मुकम्मल किया जा रहा है मगर जो कि शहर की मेन शाहराह है उसको अधूरा छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात यहाँ पर दरपेश हैं। जी, शहरनामे में खबरें और भी हैं लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। शहरनामे में आपको फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले आपको आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हेस्को चीफ की हिदायत पर हैदराबाद के इलाके रेशम बाजार में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की और नाजायज़ कनेक्शन चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हेस्को चीफ मोहम्मद रोशन ओडो की हिदायत पर एक्ससीएन गाड़ी खाता जफर सोलंगी और एसडीओ गाड़ी खाता उस्मान याकूब की जानिब से रेशम बाजार में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज हमारे सीओ साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि आप कमर्शियल जो कनेक्शन है जिसको रेशम बाजार कहा जाता है, रेशम गली कहा जाता है, उसको विजिट करें और वहाँ देखें कि सिस्टम जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। हमने सारे सिस्टम को डोर टू डोर, शाप टू शाप देखा और हमने तकरीबन यहाँ पे 40% वो चीज़ें देखी जो हम खुद हैरान हो गए हैं। वहाँ पे बड़े कमर्शियल कनेक्शन डायरेक्ट चल रहे हैं, मीटर नहीं लगा रहे हैं। पीडी कनेक्शन भी हमने डायरेक्ट पकड़े जिनके दुकान चल रहे हैं और मीटर नहीं लगे हुए हैं। कार्रवाई के दौरान थाना सिटी की पुलिस भी उनके हमरा मौजूद थी। गुंडा कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों और पथारे वालों का कनेक्शन काट दिया गया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमने यहाँ खड़े होकर ऐलान किया, जैसे हमारे सीओ साहब ने हमें डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा कि आप डोर स्टेप पे जाएं और उनको मीटर लगा के दें। आज हमने वही सिलसिला जारी करते हुए रेशम गली को पूरी को देखा और काफ़ी कनेक्शन हमने काटे और जो डायरेक्ट चला रहे हैं हमने उनको पकड़ा। सिटी थाने की नफरी हमारे साथ थी, उनके मदद के साथ हमने उनको थाने पहुंचा दिया है। एक्ससीएन गाड़ी खाता जफर सोलंगी का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रिहाड़ी में 2 रोज़ा सकाफती मेला सजने को तैयार है। सकाफती मेले में फ़न व दस्तकारी और खानों के खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए हैं। अवामी तफरीह के लिए खेलों समेत दीगर सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया है। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुमताज़ से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के हुक्म पर पूरे पंजाब में सकाफती मेले की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर साहबा। आइए हम इनसे जानते हैं कि रिहाड़ी में इन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जी, पंजाब में जितने तमाम अजला में सकाफती मेले का इनेकाद किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट रिहाड़ी में भी हमने कोशिश की है कि हम हर तहसील
में एक इस किस्म के मेले का इनेकाद करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील बिहाड़ी में आज हमारा शाम को और कल 2 दिन चांदनी पार्क में इसका फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद होगा, जिसमें तमाम आवाम से गुजारिश है कि वो अपने फैमिलीज़, बच्चे, बुज़ुर्गों, ख़वातीन के साथ तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह ताला उनको अच्छा सेफ़ स्पेस में एक अच्छा मौका मिलेगा घरों से बाहर अच्छी स्पेस पे बैठने का। और इसके बाद हमारे अगले हफ्ते में मेलसी में और बूरेवाला में है और वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। वहाँ पे भी इसी साहिबान मुकम्मल इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैडम इमराना तोकीर साहिबा जो कि डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी हैं, इनका यही कहना है कि आज जो है बिहाड़ी में सकाफती मेले की तैयारियां की जा रही हैं और अहले इलाका से गुजारिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शमूलियत करें और इसके अलावा तहसील मेलसी और बिहाड़ी में भी अनकरीब ही इनकी तैयारियां की जाएंगी और इंशाल्लाह आवाम को हमारी तरफ से हर सहूलत मुयस्सर। भावल नगर गवर्नमेंट के मुलाजिम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने लगे। मुलाजिमीन का हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, 17A और लीव इनकैशमेंट जो काला कानून हम पर नाफिज किया गया है उसे फिलफौर वापस लिया जाए। मज़ीद तफला जानते हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद ब्रिक से। जी अरशद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के रफीक शाह चौक में, जहाँ पर गवर्नमेंट के मुलाजम ही गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर नायब सदर खालिद अलवी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इस एहतजाज का क्या मकसद है। जी सर आप बताइए। जी आज का ये प्रोटेस्ट एप्का के मरकज़ी सदर की तरफ से जो कॉल है उस पर किया जा रहा है और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आज के इस प्रोटेस्ट के तवज्जो से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर लीव इनकैशमेंट बहाल की जाए, 17A बहाल किए जाएँ और इसके साथ जो प्राइवेटिज़म स्कूलों में और बल्दियात में लाना चाह रहे उसे ख़त्म करो, वरना ये पूरी कौम अगीगा, एप्का और टीचर्स तमाम इकट्ठे होकर तमाम मुलाजमीन अगीगा के प्लेटफार्म से भी, एप्का के प्लेटफार्म से भी सरापा एहतजाज होंगे और हमारे जो टीचर्स भाई जिनको आपने नौकरी से डिसमिस किया है, काशिफ चौधरी, राना लियाकत और मुदस्सर शाह को फौरी तौर पर बहाल करें, वरना आप उसके नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे कि कैसे ये मुलाजिम कम्युनिटी अपने कौम की हकूक़ के लिए निकलती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीनियर नायब सदर खालिद अलवी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि 17A बहाल किया जाए और लीव इनकैशमेंट का जो मामला है उसे फिलफौर हल किया जाए, वरना हम ये एहतजाज का जो दायरा कार है वो वसी करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी इक़दामात पर जतोई में हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया गया है, जिसमें माजूर अफराद को 10,500 की पहली किस्त अदा कर दी गई है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं जतोई से हुज़ैफ़ा आरबी की इस रिपोर्ट में। माजूर अफराद के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के स्पेशल इनिशिएटिव पर 10,500 की पहली किस्त अदा कर दी गई। जतोई के सोशल वेलफेयर ऑफिस में पहले मरहले में 250 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए गए, जिसकी पहली किस्त 10,500 नकद अदा किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर इमरान कुराई ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रोसेस ये है कि हमारे ब्रांच लेस एजेंट्स बैठे हैं जो अभी से बायोमेट्रिक करके 10,500 रुपये दे रहे हैं। इसके अलावा हम इनको ATM कार्ड एक्टिव करके दे रहे हैं। ये नेक्स्ट टाइम अगले 3 माह बाद या उसके बाद ये खुद से जो है ना पेमेंट निकलवा लिया करेंगे। ये हो गया। इसके बाद भी हमारे तकरीबन कोई 80 के करीब कार्ड्स और आने हैं। मोस्टली तकरीबन 250 कार्ड्स टोटल हमारी तहसील में आ रहे हैं। जबकि माजूर अफराद ने वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहा। 10,000 रुपये मिल रहा है ना, सब माजूर है, जरा ना हुकूमत शुक्रिया अदा करें। ऐसे माजूर अफराद जो कि भीख मांगने पर मजबूर थे, इनके लिए हिम्मत कार्ड का देना खुश आइन इकदाम है। मोहम्मद हुज़ैफ़ा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का DHQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर को MS डॉक्टर नदीम रज़ा ने अस्पताल का मुआयना करवाया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी, डायलिसिस और जनरल वार्ड समेत मुख्तलिफ दीगर वार्ड्स का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर के हमरा
CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान भी थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का मौके पर जायजा लिया और मरीजों से बातचीत करते हुए फराहम करदा सर्विसेज के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में आम आदमी को भी उम्दा तरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, मरीजों के साथ इखलाकियाती से पेश आएँ ताकि वो जल्द सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस जाएँ। यहाँ आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन डायरेक्टरेट प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिट की तरफ से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए डायरेक्टरेट ऑफिस से प्रेस क्लब तक एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में डायरेक्टरेट के मुख्तलिफ मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। प्रेस क्लब पहुँच कर रैली से एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर चंद रॉय मिल कर रोसानी, डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जमील कुरैशी, फोकल पर्सन डायरेक्टरेट प्राइमरी साजिद अली और APCA चेयरमैन मीरपुर खास मोहम्मद बचल वसान ने खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की सालमियत और बका की जामिन है। कौम हर कदम पर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। अगर किसी मुल्क दुश्मन ने वतन की जानिब मैली आँख से देखा तो उसे मरुए मिन्नत नहीं लाया जाएगा। उन्हें जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी सालमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। घोट की पुलिस ने 1 माह कबल ढेरकी से अगवा होने वाले नौजवान को बाजियाब करवा लिया। डाकुओं की जानिब से 40 लाख तावाद तलब किया गया था। आपको बताएं कि डाकू मुखवी अरशद अली अराइन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लेकर जा रहे थे कि खुफिया इत्तला पर पुलिस पार्टी पहुंच गई। 1 घंटा डाकुओं से मुकाबले के बाद डाकुओं ने मुखवी अरशद अली के बंधे हुए हाथों समेत छोड़कर फसलों को सहारा लेकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस बाहिफाजत अरशद अली को बाजियाब करवा लिया। अरशद अली को SSP ऑफिस घोट की पहुंचा दिया गया, जहां पर मुखवी के वर्सा को इत्तला दी गई। बाजियाबी की इत्तला मिलते ही मुखवी के वर्सा SSP ऑफिस पहुंच गए और वर्सा की जानिब से SSP घोट की और घोट की पुलिस का भरपूर इस्तकबाल किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। घोट की पुलिस का शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के पेश नज़र DPO असद सरफराज खान ने थाना कायमपुर में खुली कचहरी लगाई है, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है। आपको बताएं कि DPO असद सरफराज खान ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुताल्लिका अफसरान की बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकामात जारी किए। DPO ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि थाने में खुली कचहरी का इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है, ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर उनकी दहलीज पर बर वक्त दाद रसी की जा सके। DPO ने दौरान खुली कचहरी अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मेरिट को मुकद्दम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाना सतह पर हल किए जाएं, जो कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ननकाना साहिब में थाना बड़ा घर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान डकैती अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया। मतलूब डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि गिरफ्तार मुलजिमान ने 20 जून को शेखपुरा के रिहायशी नूर अहमद को सैयदवाला रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। SHO बड़ा घर फैरोज़ भट्टी ने अपनी टीम के हमरा पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान उसामा, नबील, एहसान और सप्तैन को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिमान ने कत्ल के अलावा डकैती और रहजनी की 10 वारदातों का इंकशाफ भी किया। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।